अब देखिए भाई, एग्जाम्पल नंबर 1, इन दिस फिगर ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है और ओ डी इज इक्वल्स टू ओ सी। हमें शो करना है कि ट्राइंगल ए ओ डी और ट्राइंगल बी ओ सी, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, इसको क्वेश्चन को ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ए डी ओ बी सी। ठीक है, सॉल्यूशन, जो चीज़ें दी हुई होती हैं वो लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या है कि ओ सी किसके बराबर है, ओ डी के, और ए ओ किसके बराबर है, ए ओ है बी ओ के बराबर। ठीक है, तो ए ओ जो है वो है बी ओ के बराबर और ओ सी जो है ओ डी के बराबर। सबसे पहली चीज़, ट्राइंगल ए ओ डी को और ट्राइंगल ए ओ डी और ट्राइंगल बी ओ सी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो लिख लीजिए, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ बी, ये चीज़ क्या थी, गिवन थी। और जी डी ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, ये चीज़ भी गिवन थी। अब दो चीज़ें तो आ गई, अब तीसरी चीज़ क्या है इसमें, इक्वल कुछ भी नहीं दे रखा हमें, बट हमें पता है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। क्यों होता है, देखिए दो लाइनें, एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, तो ये दोनों एंगल्स किस वजह से इक्वल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखिए ये वाला जो साइड है ये कौन से एंगल के अपोजिट है, इस वाले के। ये वाली साइड इस वाले के, और ये तीसरे तो हैं ही ऑलरेडी, इक्वल ही थे ये वाले एंगल्स। ठीक है ना। अच्छा भाई, अब उसमें लेना है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल थी, ये किसके अपोजिट है, इस वाले एंगल बी के। और क्या बचता है इसमें यहाँ पर आ जाएगा डबल। तो ए का क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग बी हुआ, ट्राइंगल बी। ओ का तो ओ ही रहेगा, और डी का क्या हो गया, सी। तो ट्राइंगल बी ओ सी के ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस। ठीक है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड पार्ट में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इंट्रोडक्शन में मैं भूल गया बताना, जो बहुत ज़रूरी मुझे बतानी थी, अब सेकंड पार्ट में समझ लीजिएगा। सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है कि हमें ये शो करना है कि ए डी और बी सी ये दोनों पैरेलल हैं। ए डी और बी सी ये दोनों पैरेलल हैं। तो अगर मुझे पैरेलल ये शो करना है, बेटा देखिए मैंने आपको पीछे जो पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट बताया था, कौन गया, ये बताया था मैंने आपको पैरेलल लाइंस वाला कॉन्सेप्ट। उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल्स। कौन सी प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात उल्टी बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि भाई ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, अब मैं आपको उल्टी रिवर्स बता रहा हूँ। मैंने कहा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होगी। कौन सी प्रॉपर्टी से होगी, उसमें भी लिखना वही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस उसके आगे हम एक वर्ड लगा देते हैं, एक्सियम।
क्या लगा देते हैं एक वर्ड, एक्सियम। जब हमें एंगल से लाइन पैरेलल शो करनी है तो प्रॉपर्टीज़ तो यही सारी लगती हैं, बस उसमें क्या वर्ड लग जाता है, एक्सियम लग जाता है। ठीक है, चलिए तो अब फिर से हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं सेकंड पार्ट में। तो बेटा ये वाला जो एंगल है, एंगल DAO किसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है एंगल CBO के। कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय CPCT। तो अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि AD इज पैरेलल टू BC। AD जो हुई वो BC के पैरेलल हुई। कौन सी प्रॉपर्टी से, कौन सी प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक्सियम। बस इसमें क्या वर्ड लग जाता है, जब हम एंगल्स से लाइन पैरेलल शो करनी होती है तो प्रॉपर्टी तो वही लगती है, बस उसमें वर्ड क्या लग जाता है, एक्सियम। ठीक है ना भाई, AX है, दिस इज X। चलिए अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे। देखिए वो क्या कह रहा है, AB इज अ लाइन सेगमेंट। AB एक कोई लाइन सेगमेंट है एंड लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन लाइन L, पॉइंट P जो है L पे लाई करता है, शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। क्या कहता है, देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ भाई। AB एक लाइन थी, AB एक लाइन सेगमेंट थी, इसका मैंने परपेंडिकुलर, दो टर्म इसने बोली, एक बोला परपेंडिकुलर और एक बोला बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर कितनी डिग्री पे बनता है, हमेशा 90 डिग्री पे। बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, इक्वल पार्ट्स में काटना, यानी कि AO और OB इक्वल होंगे। ठीक है जी, और ये 90 डिग्री आ गया। अब उसने ये कहा है कि P जो है एक पॉइंट है जो लाइन L पे लाई करता है। P जो है एक पॉइंट है जो लाइन L पे लाई करता है। अब हमें शो करना है ये जो पॉइंट P है वो A से और B से इक्विडिस्टेंट पे है, यानी कि AP और BP ये हमें इक्वल शो करने हैं। तो जो हमें इक्वल शो करना है, सबसे पहले आप लिखिए TPT। TPT का मतलब होता है टू प्रूफ दैट। आपको प्रूफ क्या करना है कि AP इज इक्वल्स टू PB, ये चीज़ आपको शो करनी है। चलिए क्या करें भाई, ये 90 हो गए, ये दोनों इक्वल हैं। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूँ तो ये वाली चीज़ हमारी CPCT से इक्वल आ जाएगी। ठीक है ना, चलिए देखिए कैसे होता है। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल APO, इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल BPO। एक तो ले लिया APO और एक ले लिया मैंने BPO। तो भाई AO किसके इक्वल था, OB के। ठीक है, तो AO OB के इक्वल था। क्यों इक्वल था, क्योंकि भाई ये जो L लाइन थी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थी, दो काम कर रही थी। एक तो 90 डिग्री पर एंगल बना रही थी, ऊपर से इस वाली लाइन को बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में काटना, इक्वल पार्ट्स में काटना, यानी कि AO और OB इक्वल हो गया। तो ये क्या चीज़ हो गई, गिवन। अच्छा, अब एंगल POA, एंगल POA ये किसके इक्वल होगा, एंगल POB के, 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच। अच्छा जी, ये हो गया। अब तीसरी चीज़ क्या होगी कॉमन, तीसरी चीज़ क्या है, इक्वल। इसमें अगर आप ट्राइंगल APO में और POB में देखें, PO दोनों में आ रहा है, तो PO इज इक्वल्स टू PO, यहाँ आप लिखेंगे क्या, कॉमन। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए, वही कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब इसको फॉर्मेट में लिखना है APO। देखिए ये सिंगल साइड थी, इसके अपोजिट ये वाला एंगल था, वो ये वाली साइड थी। ये साइड किसके इक्वल थी, इसके, तो इसके इक्वल ये वाला एंगल हो गया। 90 है ही इक्वल, तो सिर्फ अब क्या बचता है,
तो सिर्फ अब क्या बचता है, ये वाला बचता है। तो ये ऑलरेडी अपने आप ही रैंडमली इक्वल हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ए यहाँ पर है, ए के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा बी, ओ पे पी है, यहाँ पर पी के साथ क्या आएगा, पी आएगा, और क्या बचता है ओ, तो दोनों पे ओ ही आ गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई, ये जो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ये हो जाएंगे एस ए एस से, एस ए एस। ठीक है, तो ये दोनों अपना आ गया। ठीक है, तो अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं, हमें तो शो ये करना था ना कि ए पी देखिए ए पी ऐसे आ रहा है, किसके इक्वल होगा, बी पी के इक्वल तो होगा। तो ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, कौन सी प्रॉपर्टी, बस आपको ये लिखना है बाय सी पी सी टी। समझ में आ गई बात, बस खत्म हो गई। अब क्या आता है, एग्जाम्पल नंबर 3, लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, सी इतना। अच्छा, देखिए क्या कह रहा है वो एग्जाम्पल नंबर 3 में, वो क्या बात कर, इसको यहीं कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में वो कह रहा है कि लाइन सेगमेंट ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, ए बी और जी सी डी। ठीक है, अच्छा, फिर उसने कहा ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ओ जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है, सिर्फ ओ जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है इसका। तो हमें शो क्या करना है, हमें शो ये करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द थिंग्स वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ओ सी का, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ओ सी के। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। चलिए तो लिख लीजिए सबसे पहले, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ डी। क्यों, what is the reason, because O is the midpoint, O is the midpoint of AD। ठीक है, रीजंस लिखने बहुत ज़रूरी हैं, ध्यान रखिए। A is equals to OD आ गया। अब और क्या है भाई, AB जो थी वो CD के पैरेलल थी, AB जो थी वो CD के पैरेलल थी, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल, क्यों होगा इक्वल, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल बी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ओ, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये वाली बात हो गई भाई। अब और क्या बचता है, ये बच गया कि भाई ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। इसके इक्वल क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लिख लीजिए एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इन दोनों की साइड्स ये आ गई। तो भाई ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखिए ए के इक्वल ये था, ओ के इक्वल ये थे, तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ए का करस्पॉन्डिंग क्या बन रहा है, डी, ओ का करस्पॉन्डिंग ओ ही बनेगा, और क्या बचता है उसमें, सी बचता है, बाय ए एस ए। ये आ गई चीज़। और क्या इसके सेकंड पार्ट में, O इज़ ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सेकेंड पार्ट में हमें ये शो करना है कि O जो है वो बी सी का भी मिड पॉइंट है। तो अगर वो इसका मिड पॉइंट होगा तो इसका मतलब हमें क्या चीज़ शो करनी पड़ेगी कि ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ, कि ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ। सेकेंड, तो आपने क्या लिखना है, एज
triangle AOB is congruent to triangle DOC proved above। ये ऊपर ही तो प्रूव करा भी हमने। तो इसका मतलब सो CO, देखिए सो OB या BO बात एक ही है, OB इज इक्वल्स टू OC बाय CPST बाय CPCT। क्लियर होगी बात? बस ये करना था इसमें। अब मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करवाता हूँ।